वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे सफाई करना पसंद नहीं है बल्कि सफाई करने का नशा है। उसे हर चीज परफेक्ट तरीके से घर में रखी मिलनी चाहिए। अब अपनी इसी आदत की बदौलत वो एक किसी बैचलर के फ्लैट में मेड बनकर जाकर सफाई करने लग जाती है। इस दौरान उस लड़के को इससे प्यार हो जाता है, मगर किसी वजह से लड़की उसको अपना सच बता नहीं पाती कि आखिर वो कौन है। लड़का तो उसे मेड ही मान रहा होता है। अब जब लड़की का सच उसके सामने आता है तो कहानी यहाँ से बड़े मजे का रूप ले लेती है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक प्यारी सी गुड फील फैमिली लव स्टोरी मिस परफेक्ट। तो कहानी की शुरुआत में हमें लवण्या को दिखाया जाता है जो कि एकदम परफेक्ट लड़की है। परफेक्ट का मतलब है कि लवण्या को साफ सफाई कुछ ज्यादा ही पसंद है दोस्तों। उसे चीजें उनकी जगह पे बिल्कुल सही सलामत रखना, घर और कमरे को चमका के रखना, मतलब लवण्या को हर चीज साफ सुथरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लवण्या कहीं बाहर या अपने आसपास कहीं भी कुछ गंदा और बिखरा हुआ देखती है तो उसको अलग ही दिमाग में दिक्कत होती है। लेकिन वो चुपचाप उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देती कि बढ़िया लगे। जैसे कि अभी वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपनी दोस्त इंदू के कहने पे आई हुई है। अब यहाँ पे इंतजार करने के दौरान इंदू को अपने सामने टेबल पर एक चिप्स का पैकेट रखा हुआ दिखता है। साथ ही उसके सामने एक पेंटिंग तिरछी टंगी होती है। ये देखकर तो लवण्या पहले उस चिप्स के पैकेट को डस्टबिन में डाल देती है और साथ ही वो जो पेंटिंग थी उसको भी ठीक कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे आता है थेरेपिस्ट जो कि लवण्या से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम उसकी जड़ तक जाएंगे। इस पर लवण्या का कहना होता है कि अरे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मेरी खूबी है। भला सफाई और परफेक्शन किसी की प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। फिर लवण्या बताना शुरू करती है कि मैं बचपन से ही ऐसी थी, कहीं भी कुछ गंदा देखती हूँ तो तुरंत उसको साफ करना मेरी आदत है और मेरा ध्यान उस चीज पे तब तक टिका रहता है जब तक मैं उसको साफ ना कर दूं या उसको तमीज से ना रख दूं। उसे मतलब परफेक्ट तरीके से रखकर ही पूरा दम लेती हूँ। अब आगे वो बताती है कि मेरा जसप्रीत नाम का एक एक्स बॉयफ्रेंड था। एक दिन जब वो लवण्या को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था तो उसका ध्यान जसप्रीत पर ना होकर वहाँ स्विमिंग पूल पर तैर रहे बॉटल पे होता है। तो वो तो उसको हटाने चली जाती है, जो देखकर जसप्रीत तुरंत लवण्या से ब्रेकअप कर लेता है कि नहीं चाहिए यार ऐसी लड़की। अब ये बातें सुनने के बाद थेरेपिस्ट लवण्या से कहता है कि देखो, तुम जब तक अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानोगी तब तक उसको ठीक नहीं कर पाएंगे हम। सफाई करना हम मानते अच्छी बात है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही कर देती हो। जैसे कि मेरे आने से पहले तुमने सामने टेबल पर पड़ा चिप्स का पैकेट डस्टबिन में डाल दिया और पेंटिंग को भी ठीक किया। तो लवण्या कहती है कि मेरे लिए आपने वो सब सेटअप किया था ना। अच्छा, ये आपकी चाल थी पूरी। नहीं चाहिए मुझे आप या कोई भी थेरेपिस्ट नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। जिसके बाद हम लवण्या को एक रेस्टोरेंट में उसकी दोस्त इंदू के सामने देखते हैं। इंदू लवण्या से खुश नहीं होती क्योंकि उसने थेरेपिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। खैर इंदू कर भी क्या सकती है। अब बातों ही बातों में लवण्या बताती है कि मैं तो अगले हफ्ते हैदराबाद जा रही हूँ, मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफर वहाँ कर दिया। तो इंदू कहती है कि तुम दिल्ली में जब आई थी तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी पता है ना। यहाँ का खाना रहना सब कुछ इस शहर के हिसाब से ढलने में कितना टाइम लग गया तुम्हें, और अब हैदराबाद जा रही हो। देखो वहाँ तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। भला तुम कैसे मैनेज करोगी सारी चीजें। एक काम करो, अपने ऑफिस वालों को मना लो कि मुझे यहीं रहने दो। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इंदू जसप्रीत को देखती है। ये दोनों ही उससे छिपने की कोशिश करते हैं, मगर जसप्रीत ने लवण्या को देख लिया था दोस्तों। वो लवण्या को देखते उसके पास आ जाता है और उसको अपनी शादी का कार्ड देते हुए कहता है कि 7 दिनों के बाद मेरी शादी है, हो सके तो लवण्या जरूर आना तुम, और हाँ इंदू को भी लेके आना। तो इंदू जसप्रीत से कहती है लवण्या तो हैदराबाद जाने वाली है, उसका ट्रांसफर हो गया। अब वो हंसते हुए कहता है कि इंदू तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी, लवण्या नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब जसप्रीत की ये बातें सुनते लवण्या गुस्से में कहती है कि मैं तो हैदराबाद जाकर दिखाऊंगी और खुश रहकर भी दिखाऊंगी, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। फिर क्या था दोस्तों, अगले हफ्ते हम हैदराबाद में देखते हैं लवण्या को, जहां से वो अपने पिता गोकुल को कॉल करके बताती है कि इस वक्त वो हैदराबाद उसके बनाए हुए अपार्टमेंट के पास खड़ी हुई है। हाँ दोस्तों, गोकुल असल में एक आर्किटेक्ट है जिसने ये पूरी बिल्डिंग यानी कि अपार्टमेंट बनाया है। गोकुल का भी इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट है। तो गोकुल लवण्या से कहता है कि तुम यहाँ के वॉचमैन श्रीनू के पास जाकर फ्लैट की चाबी ले लो। तो लवण्या श्रीनू से जाकर फ्लैट की चाबी मांगती है, तो वो चाबी देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो बिना यहाँ की प्रेसिडेंट जिसका नाम राज्य लक्ष्मी है उसकी बिना परमिशन के किसी को भी ऐसे चाबी नहीं दे सकता। तो इस पर गोकुल लवण्या से कहता है कि मेरी बात करवाओ जरा उससे। तब जाकर श्रीनू लवण्या को चाबी देता है। यहाँ पर गोकुल लवण्या से ये भी बताता है कि मेरे पास ऑलरेडी फ्लैट की एक और चाबी है, तो मुझे श्रीनू से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बार मेरे फ्लैट की चाबी किसी और को दी है मैंने, मतलब तुम्हें दी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई। खैर यहाँ लिफ्ट में जाते वक्त दोस्तों लवण्या की नजर राज्य लक्ष्मी पर पड़ती है, जो कि लवण्या को काफी स्ट्रिक्ट लगती है। अब लवण्या अपने पिता से बात करते करते अपने फ्लैट में आ जाती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो अपने पिता से कहती है कि आप मेरे बर्थडे के दिन आ रहे हैं ना। तो गोकुल कहता है कि हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा। लवण्या के फोन रखते दोस्तों कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है। लवण्या खोलकर देखती है तो ये असल में एक मेड है जिसने लवण्या को यहाँ पे आते हुए देखा और बस उसके पीछे पीछे चली आई, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि लवण्या को कुकिंग और क्लीनिंग के लिए कोई मेड की जरूरत होगी। अब लवण्या उस मेड से जिसका नाम ज्योति है उससे कहती है कि हाँ जरूरत तो है मुझे, मगर सिर्फ कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए नहीं। मुझे क्लीनिंग खुद से करनी पसंद है, वो तो तुम मेरे लिए फ्री में भी करोगी तो भी मैं तुमसे नहीं करवाऊंगी।
पाऊंगी। ज्योति ये सुनते ही तुरंत अपना जो काम था मतलब पकाने का वो लग जाती उस पे और जल्दी से बढ़िया खाना बनाकर लवण्या को खिला देती है, जो कि लवण्या को बड़ा पसंद भी आता है। और अब रात के वक्त लवण्या देखती है कि उसके पिता ने यहाँ पे एक टेलीस्कोप रखा हुआ है, तो बस वो उस टेलीस्कोप को घुमाकर थोड़ा चेक करती है कैसा है ये। तभी लवण्या को एक फ्लैट में रोहित नाम का लड़का दिखता है, जो कि बड़े मन से कुकिंग कर रहा होता है। लवण्या के मुंह में तो उसकी कुकिंग को देखकर पानी आ जाता है, इस तरह बढ़िया बना रहा था वो। खैर अगली सुबह लवण्या अपने नए ऑफिस जाती है। दरअसल लवण्या को इस कंपनी में एज अ HR कंसल्टेंट बुलाया गया है, जो कि ये चेक करने वाली है कि कंपनी के ऑपरेशंस के हिसाब से एम्प्लॉयज ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। यानी कि वो सभी के काम का रीअसेसमेंट करने वाली है, वो भी इंटरव्यू लेकर। मतलब वो किसी को भी कंपनी से निकाल सकती है। अब यहाँ इस कंपनी में हम रोहित को भी काम करते हुए देखते हैं, पर रोहित और लवण्या एक दूसरे के सामने अभी नहीं पड़ते हैं। बस रोहित को इतना पता है कि कोई मैडम दिल्ली से यहाँ पर आई है, जो कि उनका एक एक करके आने वाले दिनों में इंटरव्यू भी लेगी और उनका काम भी देखेगी। तो अब दोस्तों इस कहानी में टाइमलाइन कोविड के स्टार्टिंग के वक्त की है, जब पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और सब कुछ ठप पड़ गया था। यही वजह है कि लवण्या के पिता भी उसके बर्थडे पर नहीं आ पाते, इसीलिए लवण्या अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर अगले दिन लवण्या को ज्योति कॉल करके बताती है कि थोड़ा सर में दर्द है मेरा, इसीलिए मैं आज काम पे नहीं आ पाऊंगी। उसे कोविड नहीं था दोस्तों, बस थोड़ा सा दर्द था। तो अब ज्योति यहाँ पे लवण्या से एक और हेल्प मांगती है कि क्या प्लीज रोहित सर के फ्लैट में जाकर उनको बता दोगी कि मैं नहीं आ रही हूँ। एक्चुअली वो अभी सो रहे हैं, तो उनका फोन साइलेंट है, बिल्डिंग इंटरकॉम फोन भी काम नहीं कर रहा, और रोहित सर के यहाँ पे मैं क्लीनिंग करती हूँ, वो काम मेरा ही रहता है। अगर उठने के बाद उनको पता चला कि मैं नहीं आई तो वो गुस्सा होकर मुझे काम से निकाल सकते हैं। तो बस साहब अगर हो सके तो उनसे इतना जाकर कह दो कि मैं आज काम पे नहीं आ पाऊंगी। अब दोस्तों पहले तो लवण्या ये काम करने के लिए राजी नहीं होती, मगर ज्योति के कहने पर वो रोहित के फ्लैट में जाती है, जहाँ पर कई बार बेल बजाने पर वो दरवाजा खोलता है, जिससे लवण्या कहती है कि ज्योति आज काम पर नहीं आएगी, इसीलिए उसने मुझे भेजा है। हाँ दोस्तों वो कहती है मुझे भेजा है। अब यहाँ पे लवण्या ने मास्क पहना होता है और कपड़े भी घर के सिंपल पहने होते हैं, तो वो समझ जाता है कि कोई नॉर्मल लड़की होगी जो मेड बनकर आ गई या मेड का काम करती होगी। तो रोहित तुरंत कहता है कि देखो पूरा घर अच्छे से साफ करने के बाद जब तुम जाओगी ना तो जोर से दरवाजा बंद करना, ताकि मेरी नींद खुल जाए, तब तक मैं सोने जा रहा हूँ। अब यहाँ लवण्या उसे पूरी बात बताने की कोशिश करती है, मगर रोहित उसकी नहीं सुनता ज्यादा और जल्दी में सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद लवण्या जब घर का हाल देखती है तो वो अपनी आदत से मजबूर पूरा घर साफ कर देती है। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, किसी अजनबी बैचलर लड़के का फ्लैट साफ नहीं करना चाहिए था, अब तो कर दिया। तो वो तुरंत दरवाजा बंद करके चली जाती है, ये सोचकर कि कल तो मुझे आना है नहीं। तो दरवाजा बंद होने की आवाज से जब रोहित उठकर बाहर आता है तो पहली बार अपने फ्लैट को इतना साफ और ऑर्गेनाइज देखकर बड़ा दंग रह जाता है, क्योंकि लवण्या ने तो ज्योति से भी कई लाख गुना अच्छी सफाई कर दी थी। वेल दोस्तों अब आगे हमें ज्योति की कहानी दिखाई जाती है। ज्योति असल में अपने गांव से हैदराबाद सिंगर बनने के लिए आई थी। उसकी आवाज काफी अच्छी थी, वैसे उसने एक सिंगिंग रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया था, पर हाँ उसमें ज्योति का सिलेक्शन नहीं हुआ। वहां से रिजेक्ट होने की वजह से ज्योति थोड़ा टूट गई। वो यहाँ अपने छोटे भाई के साथ आई थी। ज्योति के भाई का नाम कार्तिक है और कार्तिक असल में यूट्यूब पर व्लॉग बनाता है, जिसमें वो डेली लाइफ के जो भी घटनाएं होती है वो कवर करता है। ज्योति ऑडिशन से रिजेक्ट होकर उदास मन के साथ घर आती है और बाकी ज्योति लोगों के घर में कुकिंग और क्लीनिंग का काम इसीलिए करती है क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा हो जाए, घर का खर्चा हो जाए। काफी लोगों से उसने उधार भी ले रखा है तो वो चुकता हो जाए। अब एक रात ज्योति बड़ी दुखी होती है दोस्तों, तो काफी सारी दारू पी लेती है। उसी नशे में ज्योति क्या करती है, एक प्यारा सा गाना अपनी आवाज में गाती है और उस वीडियो को कार्तिक भी रिकॉर्ड कर लेता है, इंस्टाग्राम पे डाल देता है। लेकिन अगली सुबह जब ज्योति की आंख खुलती है तो उसका सर बड़ी तेजी से दर्द करता है। रात के शराब के नशे की वजह से अभी भी वो ठीक नहीं थी। तो इसी दौरान ज्योति ने लगाया था लवण्या को कॉल और बताया था कि आज वो काम पर नहीं आएगी। हाँ दोस्तों ये उस दिन की बात है। और तब उसने लवण्या को भेजा रोहित के फ्लैट में कि कह दो उनको कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन आपको तो पता ही है लवण्या ने क्या किया। अब लवण्या रोहित के फ्लैट में जाकर सफाई करने से थोड़ा शर्मिंदगी में थी। उसने तय कर लिया था कि वो दोबारा नहीं जाएगी। अगली सुबह ज्योति जब अपने घर से काम के लिए निकलने वाली होती है, तभी वो देखती है कि लॉकडाउन के इस टाइम में उसके घर के सामने वाले घर का पूरा परिवार कोविड से इन्फेक्टेड हो गया है, जिस कारण इस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया और किसी को भी इस एरिया से बाहर निकलना अलाउ नहीं होता। ये बात ज्योति फिर से कॉल करके लवण्या को बताती है कि देखो ये दिक्कत हो गई है, मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी फिलहाल, और साथ ही तुम रोहित के घर जाकर उनको भी ये बात बता दो। हालांकि पहले तो लवण्या मना करती है, लेकिन ज्योति कहती कि कर दो ना मैडम। अब ज्योति को थोड़ी ना पता था कि लवण्या कल रात रोहित के घर में क्या करके आई। बाकी लवण्या भी ज्योति को नहीं बताती और इस बार लवण्या फैसला करती है कि इस बार मैं रोहित को सब कुछ बहुत ही अच्छे से विस्तार में बता दूंगी, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बस तो फिर लवण्या आज रोहित के फ्लैट में जाती दोबारा, लेकिन वो दोबारा से रोहित से सच नहीं बोल पाती, क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि अगर मैंने बोला तो रोहित को लगेगा अगर ये लड़की मेड नहीं थी तो इसने मेरा घर साफ क्यों किया कल। काफी सारे सवाल आएंगे ना उसके दिमाग में।
वो ये भी सोच सकता है कि कहीं मैंने कुछ चुरा तो नहीं लिया, और वो ये भी सोचती है कि अगर रोहित ने पूरी बिल्डिंग में बता दिया मेरे बारे में कि ये ऐसी लड़की है, मतलब कुछ भी कह सकता है ना वो, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस बार भी वो बिना कुछ बोले रोहित के घर की सफाई कर देती है। कुछ देर के बाद रोहित को उसके कॉलेज का फोन आता है, जो कि रोहित से कहता है कि बॉस सबकी जूम मीटिंग लेने वाले हैं, तो जल्दी ऑनलाइन आ जा। तो रोहित बाहर आकर ऑनलाइन आने के लिए लैपटॉप ढूंढने लग जाता है, जो कि उसको कहीं भी मिलता नहीं। रोहित को लगता है कि उसका लैपटॉप शायद उस नई मेड ने चुरा लिया। हाँ, वो तुरंत कॉल करके इस बारे में श्रीनू को फोन करके बताता है। तभी लवण्या उसके सामने बिना मास्क के आ जाती है। वो कहीं गई नहीं थी, और यहाँ लवण्या को पहली बार देखते ही रोहित को वो बड़ी अच्छी लगती है। लवण्या रोहित को उसका लैपटॉप देती है, और रोहित उसको गलत समझने के लिए माफी मांगता है और उसको अपना नाम बताता है। तो यहाँ लवण्या उसे अपना नाम लक्ष्मी बताती है। जिसके बाद रोहित कहता है कि तुम कल भी इस तरह सफाई करने आओगी या फिर कल ज्योति आएगी? तो लवण्या उसे कहती है कि हाँ, मैं कल भी आऊंगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए ज्योति नहीं आ पाएगी। शायद रोहित की तरह वो भी रोहित को पसंद करने लग गई है, इसलिए वो रोज आने के लिए कह रही है। अब अगले सीन में हमें रोहित की माँ श्रीदेवी को दिखाया जाता है, जो कि उसके लिए इस कोविड के समय में भी रिश्ता देख रही है। मगर रोहित शादी के लिए राजी नहीं होता, वो हर बार शादी करने से मना कर देता है। इसी बीच रोहित अब तीसरे दिन तैयार होकर लवण्या के आने का इंतजार करता है, जिसे फिलहाल तो वो लक्ष्मी के नाम से जानता है ना। आज के दिन लवण्या रोहित के घर की सफाई करते हुए अचानक से चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसे रोहित संभालता है। लवण्या होश में आकर बताती है कि मुझे कुछ न खाने की वजह से चक्कर आ गया था। तो अब ये सुनते ही रोहित बढ़िया सा खाना लवण्या के लिए प्रिपेयर करता है और उसके साथ खाता भी है। रोहित के लिए लवण्या लक्ष्मी नाम की एक नौकरानी थी दोस्तों, मगर उसे लवण्या से प्यार हो जाता है। वो अब हर रोज उसके सुबह होते ही आने का इंतजार करता है, और जब वो आती है तो रोहित उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाता, जिसको दोनों साथ में खाते। इस तरह लवण्या और रोहित एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ बेचारी ज्योति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती। इस बीच रोहित लवण्या से कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरे घर आकर क्लीनिंग करो। रही बात ज्योति की, तो मैं उसको मना कर दूंगा, और तुम चिंता मत करो, उसे मैं बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगा कि ये तुम्हारी वजह से है। मैं समझता हूँ कि तुम अपनी दोस्त ज्योति को ऐसे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए सब मैं मैनेज कर लूंगा। अब यहाँ पे लवण्या सर हिलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। कहती है ठीक है। अब दोस्तों एक दिन रोहित को उसकी माँ का फोन आता है, जो कि रोहित से कहती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो हैं? तो रोहित बड़े अजीब अजीब बहाने बनाता है, जिससे उसकी माँ को शक हो जाता है कि पक्का किसी औरत को इसने पसंद करके रखा हुआ है, आई मीन किसी लड़की को। मगर अब वो पता कैसे लगाए, इसी सोच में उसकी माँ श्रीदेवी लग जाती है। दूसरी तरफ ज्योति पुलिस से छिपते हुए अपने घर से बाहर निकलती है रोहित के घर जाने के लिए। फिर ज्योति रोहित के फ्लैट में पहुंचकर उसको अपनी सारी सिचुएशन समझाती है और उसके घर में क्लीनिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन रोहित ज्योति से कहता है कि देखो ज्योति, मुझे अब लगता है कि जैसे मैं खाना खुद बनाता हूँ, उसी तरह मुझे क्लीनिंग भी खुद करनी चाहिए, इसलिए तुम अपना अब देख लो, काम पे मत आना। वो ज्योति को 1 महीने की सैलरी देकर आने से मना कर देता है, जो कि ज्योति के लिए बड़ा शॉकिंग था। अब इस कोविड के टाइम पे ज्योति का भला कौन है जो घर में कमा के देगा, मतलब कैसे चुकाएगी अपना उधार वो? यही सब सोचते सोचते ज्योति उदास मन से वापस आ जाती है। जिसके बाद उसको श्रीदेवी का कॉल आता है। वो ज्योति से रोहित के बारे में पूछते हुए बताती है कि रोहित का किसी लड़की के साथ चक्कर है क्या, या फिर वो किसी से मिल रहा है क्या आजकल। अब इन दोनों ही बातों का ज्योति को कोई अंदाजा नहीं था दोस्तों। ज्योति श्रीदेवी से कहती है कि रोहित ने मुझे काम से निकाल दिया, और ये सुनते ही श्रीदेवी का शक पक्का हो जाता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है। तो वो ज्योति से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें रोहित पर नजर रखनी होगी। बस मुझे किसी भी तरह तुम ये देखकर बताओ कि रोहित किसी लड़की के चक्कर में है या फिर नहीं। अब ज्योति इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी कार्तिक उसके हाथ से फोन लेकर कह देता है कि ठीक है, हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं। कार्तिक का कहना होता है कि दीदी, पैसे खुद तुम्हारे पास चलकर आ रहे हैं, ठुकराओ मत, इस मिशन पे लग जाओ, करो रोहित पे फोकस, देखो क्या कर रहा है वो। अब आगे हम लवण्या को देखते हैं, जो कि रोहित के घर क्लीनिंग करने के लिए जाती है। अब रोहित तो रोज लवण्या के साथ ही लंच करता है दोस्तों। लंच करते वक्त रोहित अपने बारे में उससे काफी चीजें बताता है कि मुझे कुकिंग बहुत ही पसंद है और मैंने इसको अपनी नानी से सीखा है। साथ ही मैं अलग अलग जगह घूमकर अलग अलग रेसिपीज को ट्राई करना चाहता हूँ, और साथ ही मैं एक रेसिपीज की बुक लिखना चाहता हूँ, उसे पब्लिश करना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों रोहित जो जॉब कर रहा है ना, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो जॉब रोहित को एक अच्छा रूटीन देती है। तो अब रोहित लवण्या से उसके बारे में पूछता है कि तुम बताओ। तो वो ये कहती है कि मेरे बारे में तो जब भी कोई मुझे मिलता है तो उसको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे सफाई बड़ी पसंद है। और एक और बात तुम्हें बताऊं कि जब मैं छोटी थी ना, तब एक खास ब्रांड का आंवले का अचार मुझे बहुत ही पसंद था, बस एक बार वो मिल जाए मुझे तो मजा आ जाए। इस तरह इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति कार्तिक के साथ आकर श्रीनू से मिलती है और उससे रोहित के बारे में बताते हुए कहती है कि हमें पता करना है कि रोहित क्या किसी लड़की के प्यार में है क्या आजकल। श्रीनू भी यहाँ पे ज्योति की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है दोस्तों। तो अब यहाँ से श्रीनू रोहित पर नजर रखने लग जाता है। वो देखता है कि रोहित इस लॉकडाउन के समय में भी पुलिस से
उससे बचते बचते चोरी छिपे कहीं जा रहा है, तो बस वो रोहित का पीछा करने लग जाता है। मगर रोहित उसकी आंखों से देखते ही ओझल हो जाता है। ये बात श्रीनु कॉल करके कार्तिक और ज्योति को बताता है, तो ज्योति अब अगले ही दिन वहाँ पे आकर खुद रोहित का पीछा करने का मन बनाती है। अब ज्योति इस दौरान लवण्या के घर कुकिंग करने तो जाती है दोस्तों। तो जब वो काम कर रही होती है तो जिससे ज्योति ने लोन लिया था वो उसे कॉल करके धमकाता है कि अगर अगले महीने तक मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर का सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अब ज्योति को इस तरह चिंता में देखकर लवण्या उससे इस बारे में पूछती है और कहती है कि कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। इस पर ज्योति कहती है कि मुझे जल्दी से एक दूसरे काम के पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं उससे ये कर्ज चुका दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और पैसे कहाँ से आने वाले थे? रोहित की माँ से, क्योंकि इसको काम मिला था ना रोहित का पीछा करने के लिए। अगले दिन ज्योति, कार्तिक और श्रीनु साथ में रोहित का पीछा करते हैं। जब वो अपने फ्लैट से निकलकर कहीं जा रहा होता है तो ये लोग देखते हैं कि रोज रोहित एक महिला से मिलने जाता है जो कि उसको उम्र से बहुत ही बड़ी है, तो उनसे तो वो प्यार कर नहीं सकता। यहाँ रोहित के ऑफिस के दोस्त का उसे आता है कॉल, जो कि रोहित से बताता है कि भाई आज उस दिल्ली वाली एचआर ने मेरा 2 घंटे तक इंटरव्यू लिया ऑनलाइन। तो रोहित उससे कहता है कि भाई देख, तो उससे मैं आराम से बात करूंगा, अभी मैं बाहर हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि लॉकडाउन में बाहर कहाँ है? तब रोहित कहता है कि भाई मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसे आंवले का अचार बहुत ही पसंद है, बस वही बनाना सीख रहा हूँ। हाँ दोस्तों, रोहित यहाँ पे इसीलिए आता है ताकि वो उस अचार को ले सके। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि रोहित की बातें ज्योति भी सुन लेती है। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि रोहित किसी के प्यार में है। और ये बात ज्योति तुरंत रोहित की माँ श्रीदेवी को कॉल करके बता देती है, जिस पर श्रीदेवी कहती है कि उस लड़की का नाम और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करो, तभी मैं पूरा पैसा दूंगी। अब ये चीज पता करना आसान नहीं होने वाली थी, फिर भी कार्तिक इसके लिए हाँ कर देता है। उधर लवण्या और कुछ लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है उनके काम और कंपनी के रोल को परखने के लिए, जिसके बाद वो अपने पिता को वीडियो कॉल करती है, जो कि शायद किसी और के घर में है। लेकिन वो लवण्या से झूठ बोलते हैं। लवण्या के ज्यादा सवाल पूछने पर वो कॉल कट कर देते हैं, शायद इंटरेस्टेड नहीं थे जवाब देने के लिए। लवण्या यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाती दोस्तों कि पापा ने ऐसा क्यों किया। मगर अगले ही पल उसको फायर अलार्म की आवाज आती है। वो जाकर देखती तो बिल्डिंग के सभी लोग राज्य लक्ष्मी के फ्लैट के बाहर खड़े हो रखे हैं। तो राज्य लक्ष्मी सभी को मिलकर बताती है कि वो मुझसे खाना बनाते वक्त कुछ हो गया था, उसी के धुएं से अलार्म एक्टिवेट हो गया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सभी के वापस जाने के बाद राज्य लक्ष्मी भी अंदर आ जाती है और हम वहाँ पे उसके साथ किसको देखते हैं पता है? लवण्या के पिता गोकुल को, जो कि राज्य लक्ष्मी के फ्लैट में न जाने कब से रह रहा है दोस्तों। और उसने इस बारे में लवण्या को पता नहीं लगने दिया, क्योंकि वो और राज्य लक्ष्मी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद हमें गोकुल के बारे में दिखाया जाता है, यानी कि उसकी और राज्य लक्ष्मी की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और वो यहाँ पे उसके फ्लैट में कब से है। दरअसल 6 महीने पहले गोकुल राज्य लक्ष्मी से इसी अपार्टमेंट की लिफ्ट में मिला था। अब गोकुल की पत्नी यानी कि लवण्या की माँ काफी साल पहले गुजर गई थी, इसलिए तब से वो अकेला था। उसे राज्य लक्ष्मी को देखते प्यार हो गया, जिसके बाद वो बस राज्य लक्ष्मी से मिलने के बहाने हर बार उसके पीछे लगा रहता था। और राज्य लक्ष्मी भी सिंगल थी, तो बस उसने राज्य लक्ष्मी की हर तरह से मदद की। उसी ने राज्य लक्ष्मी को इस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बनने में मदद की और राज्य लक्ष्मी भी गोकुल को धीरे धीरे पसंद करने लगी और दोनों ही एक दूसरे के साथ डिनर डेट वगैरह पर भी जाने लगे। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बता दिया था। अब गोकुल को ये बात लवण्या से बतानी थी, जो कि हैदराबाद पहुंच चुकी थी। तो गोकुल उसके बर्थडे के एक दिन पहले चुपके से बिना किसी को दिखाई दिए सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल करके राज्य लक्ष्मी के फ्लैट में आ जाता है। अगले दिन लवण्या का बर्थडे था, तो उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद ही गोकुल उसको राज्य लक्ष्मी और अपने बारे में बताने वाला था। ये था उसका प्लान। मगर एक रात पहले लॉकडाउन के ऐलान के साथ गोकुल का सारा प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि उसने लवण्या से बताया था कि वो मुंबई में है और कल सुबह ही आ पाएगा। तो बस इस लॉकडाउन की वजह से गोकुल राज्य लक्ष्मी के साथ उसी के फ्लैट में रहने लगा, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को बोलता कि मैं आ गया तो उसकी बेटी शक करती ना कि बाहर तो सब कुछ बंद है, आप कैसे आए। इसलिए उसने कुछ बताया ही नहीं और इसके बारे में लवण्या को भनक तक भी नहीं थी। इस तरह उसको राज्य लक्ष्मी के साथ रहते रहते पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। वो बस यहाँ बैठकर लॉकडाउन हटने का वेट कर रहा होता है ताकि अपनी बेटी को अपने और राज्य लक्ष्मी के बारे में बता सके। लवण्या को इस बारे में पता चला कि उसके पिता ने उससे झूठ बोला और वो ये भी सोचता है कि अगर मेरी बेटी को मेरे बारे में इस तरह पता चला कि मैं यहाँ पे छुप के रह रहा था तो वो तो नाराज हो जाएगी मुझसे। इसी बीच लवण्या को रोहित के घर पर सफाई करते हुए देखते हैं, जिस दौरान रोहित को तारा नाम की एक लड़की का कॉल आता है और इसी लड़की से रोहित की माँ श्रीदेवी ने उसका रिश्ता तय किया है दोस्तों। अब इन दोनों की बातों से पता चलता है कि रोहित की तरह ही तारा को भी ये शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो वो रोहित से कहती है कि हम लॉकडाउन हटने तक हर हफ्ते इसी तरह बात करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए दूसरा रिश्ता नहीं देखेंगे। फिर मैं लॉकडाउन खत्म होते ही बैंगलोर चले जाऊंगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम में से कोई भी इस रिश्ते से मना कर देगा, बस खत्म बात। अब रोहित को इससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो इसके लिए राजी हो जाता है। लेकिन रोहित की ये सारी बातें लवण्या सुनकर बुरी तरह जल रही होती है, लेकिन उसे रोहित को अपने दिल की बात नहीं बतानी थी ना, पता नहीं कतरा रही थी शायद। खैर रोहित फोन रखने के बाद लवण्या को साथ में लंच करने के लिए कहता है। रोहित ने तो बड़ी मेहनत से लवण्या के लिए उसकी फेवरेट आंवले का अचार रेसिपी तैयार किया था और रोहित के सरप्राइज से लवण्या तो बिल्कुल अलग खुशी में चली जाती है। दूसरी तरफ ज्योति को श्रीदेवी कॉल करके बताती है कि मेरा बेटा तो मेरी देखी हुई लड़की से बातें करने को तैयार हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि
तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की है। अगर तुम्हारी बात सच है ना तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे उस लड़की के बारे में पुख्ता सबूत ला कर दो। अब ये सुनकर ज्योति और कार्तिक किसी भी तरह से रोहित के घर के अंदर जाकर वहाँ सब कुछ देखने का रिस्क उठाते हैं, क्योंकि उनको सबूत चाहिए। कार्तिक एक प्लम्बर बनकर रोहित के फ्लैट में घुसता है और उसके पीछे रोहित की नजरों से बचते बचते ज्योति भी अंदर आ जाती है, जो कि यहाँ उस लड़की से रिलेटेड कोई सबूत ढूंढ रही है। तो कार्तिक रोहित के घर पाइप लीकेज चेक करने के बहाने उसे बिजी रख रहा होता है, पर रोहित कार्तिक को अपने फ्लैट से बाहर निकाल देता है दोस्तों, क्योंकि उसके यहाँ पे कोई पाइप लीकेज था ही नहीं, बल्कि ज्योति अंदर फंस गई थी। इसी बीच रोहित असल में लक्ष्मी यानी कि लवण्या से अपने दिल की बात करने की प्रैक्टिस आईने के सामने कर रहा होता है। आपको पता है ना, उसके लिए तो लवण्या लक्ष्मी है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ये बातें ज्योति सुन लेती है। इसी बीच लवण्या रोहित के घर काम करने जाती है, जिसका इंतजार रोहित को पहले से था। अब ये रोहित के घर लक्ष्मी नाम की ये कौन सी नई मेड काम कर रही है, बस उसे ज्योति देखने की कोशिश करती है कि ये लक्ष्मी है कौन। तो रोहित उसकी ही तरफ आ रहा होता है तो लवण्या का चेहरा वो देख नहीं पाती और हड़बड़ी में बाहर आ जाती है, नहीं तो पकड़ी जाती। इस तरह ज्योति यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, यहाँ ज्योति को ये पता था कि रोहित ने उसकी जगह एक लक्ष्मी नाम की नई मेड को रखा हुआ है, और साथ ही वो उस मेड यानी कि लक्ष्मी से प्यार भी करने लगा है। ये बात ज्योति को पता चल जाती है, और साथ ही अब वो लक्ष्मी से अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि उस लक्ष्मी ने ही ज्योति की जॉब खाई एक तरफ से। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि ज्योति इस लक्ष्मी के बारे में श्रीनु और कार्तिक से सब कुछ बताती है। कार्तिक उसकी बात पे कहता है कि जैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रोहित सर अपनी मेड से प्यार करते हैं, उसी तरह उनकी माँ को भी विश्वास नहीं होगा। हमें उस लक्ष्मी के बारे में और चीजें पता करनी होंगी, वो कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। ये सारी चीजें पता करने के बाद ही हम श्रीदेवी से बात करेंगे और इस बारे में बताएंगे। तो इस पर श्रीनु कहता है कि मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ, मुझे जहाँ तक पता है इस कॉम्प्लेक्स में लक्ष्मी नाम की तो कोई मेड नहीं आती, और इनके पास एक ही चारा होता है दोस्तों अब, कि कल को सुबह जब लक्ष्मी आएगी तो ये रंगे हाथों उसको पकड़ लेंगे रोहित के फ्लैट में जाते हुए। तो सभी इसके लिए तैयार होते हैं। सीन अगले दिन गोकुल और राज्य लक्ष्मी पर जाता है। राज्य लक्ष्मी गोकुल को अपने फ्लैट में छोड़कर ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए जाती है, और गोकुल ने काफी दिनों से शराब नहीं पी थी, तो आज वो शराब पीना चाह रहा था, लेकिन बॉटल उसी के फ्लैट में है, मतलब जहाँ लवण्या रह रही है दोस्तों, और फ्लैट की दूसरी चाबी गोकुल के पास है। आपको पता है ना, जहाँ पे लवण्या रहती है वो गोकुल का ही तो अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे गोकुल लवण्या को कॉल करके कहता है कि बेटा मेरा एक कोरियर आया होगा, जाकर नीचे से ले लो। अब लॉकडाउन में कोरियर कैसे आ सकता है, ये सवाल लवण्या के मन में आता तो है, मगर फिर भी वो सोचती है कि चलो देख लेती हूँ। गोकुल ने उसको बताया था ना कि कोविड के चलते कोरियर वाला ऊपर नहीं आ रहा, इसलिए तुम नीचे जाओ। अब इस दौरान श्रीनु, ज्योति और कार्तिक तीनों अलग अलग जगह पे तैनात होते हैं, ताकि वो पता कर सके कि लक्ष्मी है कौन। लवण्या के नीचे आते ही गोकुल अपने फ्लैट में जाकर बॉटल उठा लेता है। इसी बीच लवण्या जब नीचे आती है तो उसको देखकर कार्तिक को लगता है कि कहीं यही तो लक्ष्मी नहीं है, इसीलिए वो उसे पीछे से लक्ष्मी कहकर बुलाता है, और लवण्या पीछे पलट जाती है। लवण्या ने मास्क पहना होता है, इसीलिए उसका चेहरा तो कार्तिक को दिखता नहीं। अब लवण्या समझ जाती है कि ये लोग उसका पीछा करने वाले हैं, तो वो तुरंत वहाँ से भागती है। तभी कार्तिक ज्योति और श्रीनु को भी अलर्ट कर देता है, पर श्रीनु को राज्य लक्ष्मी पकड़ लेती है और उसे अपना सामान देकर उसको अपने फ्लैट तक लेके आती है। इसी बीच ज्योति लवण्या के पीछे पड़ जाती है दोस्तों। लवण्या सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि लिफ्ट में तो राज्य लक्ष्मी श्रीनु के साथ थी। अब राज्य लक्ष्मी भी गोकुल को शराब की बोतल के साथ अपने फ्लैट में घुसते हुए देखती है। अब उसे श्रीनु ना देख ले, इसीलिए वो श्रीनु को जल्दी से भगा देती कि तुम जाओ। गोकुल तो वापस आ गया था, पर लवण्या अभी भी ज्योति से भाग ही रही थी, जो कि भागते भागते अपने फ्लैट में घुस जाती है, और ज्योति को पता ही नहीं चलता कि लक्ष्मी कहाँ गई। वो इस वक्त लवण्या के फ्लैट के सामने बिल्कुल खड़ी होती है, मगर उसे लवण्या पर तो बिल्कुल भी शक नहीं होता। कुछ ही देर में लवण्या अपने कपड़े बदलकर जब दरवाजा खोलती है तो वो ज्योति को अपने सामने पाती है। ज्योति को उसके यहाँ कुकिंग के लिए तो आना ही था, तो वो लवण्या के फ्लैट में जाकर कुकिंग करने लग जाती है, जिस दौरान उसको आता है कार्तिक का फोन, और तभी लवण्या ज्योति को पकड़ लेती है जब वो कार्तिक से बात कर रही होती है। वो सुनती है कि दोनों किसी लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ज्योति से पूछती है कि कौन है ये लक्ष्मी। तो यहाँ पे ज्योति उसे सब कुछ बता देती है कि पूरा खेल क्या है। कहती कि मुझे रोहित की माँ ने उस लड़की का पता करने के लिए कहा जिससे रोहित प्यार करता है, और मैंने खुद रोहित को सुना था वो किसी लड़की के बारे में कुछ कह रहा था, और वो घर में प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। अब ये सुनते ही अपनी लक्ष्मी यानी कि लवण्या बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी रोहित से प्यार करने लग गई थी। वो ये सुनते ही ज्योति से कहती है कि हाँ तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं बाहर से आती हूँ जरा। लवण्या काफी अच्छी तरह से तैयार होकर रोहित के फ्लैट में जाती है, जहाँ रोहित भी उसका वेट कर रहा होता है। वो लवण्या को एक जगह बैठाकर उससे अपने दिल की बातें कह देता है। अब लवण्या उसे अपना सच बताती उससे पहले रोहित का फोन बज जाता है। ये रोहित की कंपनी से कॉल था कि आज दिल्ली वाली एचआर उसका इंटरव्यू लेने वाली है। यानी कि दोस्तों एचआर कौन है, अपनी लवण्या खुद है। लवण्या यहाँ रोहित की कंपनी का नाम पूछती है कि अपनी कंपनी का नाम बताओ, और जब वो नाम बताता है तो वो शॉक हो जाती है कि अगर इस सिचुएशन में रोहित को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो लवण्या तुरंत ही वहाँ से बस ये कहकर निकल जाती है कि रोहित कुछ भी हो जाए कुकिंग करना मत छोड़ना, ये तुम्हारा पैशन है। रोहित को लगता है कि लक्ष्मी को उसकी कही कुछ बात बुरी लग गई, और वो खुद उदास हो जाता है। और जब लवण्या रोहित के फ्लैट से जा ही रही होती है तभी लवण्या के फ्लैट में ज्योति को टेलीस्कोप दिखता है, जिसका मुंह सीधे रोहित के फ्लैट की खिड़की की तरफ था दोस्तों। उससे जब ज्योति दिखती है तो उसे लवण्या की शक्ल दिखाई देती है,
जो कि उस समय रोहित के फ्लैट ही में थी। यहाँ पर ज्योति कंफर्म कर लेती है कि लवण्या ही लक्ष्मी है। यही वजह है कि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो रोज इसी तरह लक्ष्मी बनकर रोहित के फ्लैट में जाती है। हाँ, इसके बाद ज्योति लवण्या के आते ही उससे कह देती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है लक्ष्मी। लवण्या यहाँ ज्योति को समझाने की कोशिश करती है, मगर ज्योति तो रोहित की माँ को कॉल करके सब बताने वाली होती है। तभी ज्योति के हाथ से उसका फोन लवण्या छीन लेती है दोस्तों। उसी दौरान ज्योति के फोन पर आता है कार्तिक का कॉल। असल में जिस राउडी से ज्योति ने लोन पर पैसे लिए थे, वो अपने पैसे वसूल करने के लिए उसके घर पर आया था। उसने कार्तिक को मारा भी था और साथ ही घर का पूरा सामान बाहर फेंक दिया था। ये सुनते ही ज्योति और लवण्या तुरंत वहाँ पर पहुंचते हैं। वहाँ जाते ही लवण्या अपनी सोने की चेन तुरंत उतार कर उस राउडी के हाथों में दे देती है, जिसके बाद तो वो चला जाता है। लवण्या ने ज्योति के लिए ये किया दोस्तों। ये देखकर ज्योति थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और उसने लवण्या को जो भी उल्टा सीधा बोला था लक्ष्मी बनने के लिए, माफी मांगती है उस चीज के लिए। वो लवण्या भी एक दोस्त की तरह उसे माफ कर देती है और पहले वो अपनी आदत से मजबूर होकर ज्योति का घर साफ करके अच्छे से लगा देती है। फिर वो ज्योति से ये सारी कंफ्यूजन के बारे में बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि रोहित ने मुझे प्रपोज कर दिया है, मैं भी उसे अपने दिल की बात बताने वाली हूँ और अपनी सच्चाई भी बताने वाली हूँ, पर डर लग रहा है। इस एक महीने में न जाने कैसे मुझे रोहित से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। तो इस पर ज्योति कहती है कि मुझे तो श्रीदेवी मैडम से सब कुछ बताना ही है, तो मेरे उनसे बात करने से पहले आप रोहित सर से बात कर लो। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ज्योति के गाने का जो वीडियो कार्तिक ने यूं ही रिकॉर्ड कर लिया था ना, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंच जाता है। उसे ज्योति की आवाज बड़ी पसंद आती है। वो तो ज्योति के साथ जल्दी से काम शुरू करना चाह रहा था। अगले दिन फिलहाल लवण्या अपना कैमरा ऑफ करके रोहित का इंटरव्यू लेती है। उसने रोहित से बोला होता है कि मेरे कैमरे में कुछ दिक्कत है। रोहित भी इस इंटरव्यू को ठीक से देता है। लवण्या समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रोहित से अपने दिल की बात करे। इसी बीच ज्योति को ढूंढते ढूंढते वहाँ कार्तिक के साथ वही म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है, जो कि ज्योति को ब्रेक देने वाला था। ज्योति यहाँ पे इमोशनल होती है, पर उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है दोस्तों। लवण्या उसके लिए बड़ी खुश होती है। अगले दिन लवण्या रोहित से अपने दिल की बात करने के बजाय बस उस टेलीस्कोप से रोहित के घर पे नजर रख रही होती है। ये देखकर ज्योति कहती है कि अरे आप ऐसे कब तक रहोगी, उनसे बात कर लो कि मैं उनसे बात करूं। तो इतने में श्रीदेवी का ही कॉल आ जाता है ज्योति को, जो कि ज्योति से कहती है कल तुम सुबह ही आ जाना, मैं भी हैदराबाद आ रही हूँ। लॉकडाउन हट रहा है आज, तो सोच रही हूँ कि लड़की लड़के वाले मिलाने की रस्म कर दूं। अब ये सुनते लवण्या उदास हो जाती है, क्योंकि फिर तो रोहित की शादी हो जाएगी अगर ऐसा चलता रहा। इसी बीच तारा भी कुछ दिनों से रोहित से बात कर रही थी, तो उसे भी रोहित थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। वो रोहित से बताती है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें है तो बता दो। रोहित इसका कोई जवाब नहीं देता। उसे भी उसकी माँ फोन करके बताती है कि मैं कल ही तारा और उसके परिवार के साथ आ रही हूँ बेटा। इसी बीच श्रीनू कार्तिक से कहता है कि भाई ज्योति ने बोला कि लक्ष्मी अचानक से 6th फ्लोर पर जाकर गायब हो गई। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी असल में मेड है ही नहीं, कुछ और ही है। अगले दिन तारा उसके घर वाले रोहित के पेरेंट्स के साथ रोहित के फ्लैट में आ जाते हैं। तारा को अपनी साड़ी ठीक करनी थी, तो वो अलग कमरे में चले जाती है। इसी दौरान ज्योति जबरदस्ती अपने सास लवण्या को खींचकर रोहित के घर में लेके आती है, ताकि वो रोहित से अपने दिल की बात बता पाए। तभी यहाँ पे ज्योति श्रीदेवी से कहती है कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ काम में हाथ बटाने के लिए लेकर आई हूँ। अब यहाँ लवण्या को देखकर रोहित उससे अकेले में बात करने जाता है कि तुम ऐसे अचानक से उस दिन चली क्यों गई थी। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कार्तिक श्रीनू के साथ श्रीदेवी से सारा सच बताने आ जाता है, मगर इससे पहले वो कुछ कह पाता, उसे श्रीदेवी बताती है कि तुम्हारी बहन यही है और वो अपने साथ एक और मेड को लेकर आई है। तो श्रीनू और कार्तिक अंदर जाकर देखते हैं तो लवण्या ही लक्ष्मी है। ये जानकर वो दंग रह जाते हैं। कार्तिक को देखकर रोहित कहता है कि तुम तो वही प्लम्बर हो ना। तो इस बार कार्तिक कहता है कि मैं प्लम्बर नहीं, ज्योति का भाई हूँ। यहाँ ज्योति कार्तिक को आगे कुछ भी बोलने से रोक देती है कि तुम चुप रहो अब, और उसको लेकर वहाँ से वो हट जाती है। इसी बीच दरवाजे पर रोहित के ऑफिस के फ्रेंड की दस्तक होती है। वो यहाँ रोहित के साथ शराब पीने के लिए आया होता है, क्योंकि लवण्या ने इंटरव्यू में रोहित को फेल कर दिया था और उसकी जॉब इस वजह से चली गई थी दोस्तों। हाँ, लवण्या ने क्यों फेल कर दिया यार, चलो देखते हैं। और यही बात बताने और इस बात का गम भुलाने के लिए उसका दोस्त आया था दारू पीने के लिए। अब इस बारे में रोहित को बिल्कुल भी नहीं पता। किस बारे में? कि लवण्या ने ही इंटरव्यू लिया था मेरा। बल्कि जब उसके दोस्त ने लवण्या को देखा ना, तो वो उसे मैम से बुलाता है और यहाँ लवण्या के कुछ बताने से पहले ही उसका सच सबके सामने आ जाता है। मगर रोहित को बिल्कुल अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कार्तिक उसे शुरुआत से इस पूरी कंफ्यूजन के बारे में सब बताता है, जो जानने के बाद रोहित को तो इतना गुस्सा आता है ना कि लवण्या ही लक्ष्मी है और वो अभी तक यहाँ पे काम करने का ड्रामा कर रही थी। इतना काफी नहीं था तो उसने रोहित को काम से भी निकाल दिया ऊपर से। अब इस बात को लेकर रोहित और लवण्या के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। रोहित लवण्या की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, इसलिए लवण्या वहां से चली जाती है। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका था, तो गोकुल भी शाम को लवण्या के फ्लैट में जाकर उसे सब कुछ बताने वाला था अपने बारे में और राज्यलक्ष्मी के बारे में। मगर इससे पहले लवण्या अपने फ्लैट में जाते हुए गोकुल को राज्यलक्ष्मी के साथ देख लेती है और उसके सामने ये सच आ जाता है कि गोकुल और राज्यलक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों साथ में रह रहे हैं। गोकुल इसी अपार्टमेंट में होते हुए अपनी बेटी से झूठ बोल रहा था और यहाँ लवण्या
लवण्या का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो गोकुल से बिना कोई बात किए अंदर चली जाती है, जिसकी कुछ देर के बाद लवण्या से मिलने के लिए रोहित खुद आता है और उसे सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। यहाँ लवण्या भी उसे समझाती है कि मैंने तुम्हें जॉब से इसलिए निकाला ताकि तुम अपने पैशन को फॉलो करो। लवण्या ने देख लिया था दोस्तों कि रोहित कुकिंग करने में बहुत बढ़िया है, उसकी बनाई हर डिश परफेक्ट होती है, इसीलिए रोहित को बस उसी पे ध्यान देना चाहिए, ये लवण्या के दिमाग में था। तो लवण्या की इस बात पे रोहित उससे कहता है कि तुम्हें बहुत पहले मुझे सच बता देना चाहिए था। इस पर लवण्या बोलती है कि मैं सच ना बताती तो तुम किसी और से शादी कर लेते, है ना। लेकिन दोस्तों फिर बताने क्या होता है, दोनों के बीच में हल्का सा झगड़ा हो जाता है दोबारा। रोहित गुस्से में चला जाता है वहां से, जिसके बाद लवण्या से मिलने के लिए गोकुल राज्य लक्ष्मी के साथ आता है। दोनों ही उसको अपनी सिचुएशन समझाते हैं और इस बात को छिपाने के लिए उससे माफी भी मांगते हैं। लवण्या भी उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है और वो अपने पिता के लिए बड़ी खुश है दोस्तों। मगर अब वो यहाँ और नहीं रहना चाहती, इसलिए लवण्या वापस बैंगलोर जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वो एक बार रोहित से आखिरी बार मिलने आती है और उससे कहती है, मैं जाने से पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी, बाकी तुम्हारी जॉब छीनने के पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, हो सके तो अपने पैशन को फॉलो करना। इतना कहकर लवण्या जाने लग जाती है, जो देखकर रोहित को एहसास हो जाता है कि अगर उसने लवण्या को जाने से नहीं रोका तो वो अपने प्यार को खो देगा। उसकी आंखों के आगे वही पल फिर से नाचने लग जाते हैं जो उसने लवण्या के साथ बिताए। लवण्या को रोहित के लिए सफाई करना और रोहित को उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता था, जबकि लवण्या को ऐसे लोगों से चिढ़न थी जो गंदगी फैलाते थे। लेकिन उसे रोहित से प्यार हो गया। ये सब सोचने के बाद रोहित दौड़कर लवण्या के पीछे जाता है और उसे अपने दिल की बात अच्छे से बोल देता है। साथ ही दोनों की फिर अच्छी सेटिंग हो जाती है। यहाँ से आगे अब शादी करेंगे। इसी के साथ कहानी खत्म दोस्तों, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।